Good morning, students. So today we are going to start our fourth chapter in exercise question answers. इन टेक्स्ट तक हमने कर लिया था. इससे बोला कि कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को. सो चलिए करते हैं. इससे बोला गया है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनका जो मास होता है वो भी गिवन है. देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. और दूसरा क्या बोला है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेल में, डिफरेंट सेल्स में. ओके देन प्रोटॉन का पॉजिटिवली चार्ज है, मास गिवन है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रल होते हैं, मास प्रोटॉन के इक्वली होता है और ये भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ओके देन नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड. लिमिटेशंस क्या थी जी थॉमसन्स की मॉडल ऑफ एन एटम की, तो उसकी लिमिटेशंस क्या थी वो देखिए. अब उसने बोला था कि इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रदरफोर्ड, कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रिजल्ट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो थे ना वो. देन इट डिड नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंट सपोर्ट, उससे किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट सपोर्ट नहीं था. मतलब जो भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का किया था अल्फा पार्टिकल्स का, तो ये जो थ्योरी थी उसकी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड अच्छे से. ऐसा था फर्स्ट का. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम. अब इसके लिमिटेशंस क्या थी. सो लिमिटेशंस में क्या है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. सेकेंड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स, हाइड्रोजन या दूसरा एटम्स है उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. देन नेक्स्ट डिस्क्राइब करना है बोर्स मॉडल ऑफ द एटम. सो इसमें क्या है, सबसे पहले स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर, सेंटर में स्मॉल पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस, ठीक है. द होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, एटम का जितना भी मास है वो सारी न्यूक्लियस पे टिका हुआ था, उस पर कॉन्सेंट्रेट करता था. एंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन दी, और जो न्यूक्लियस है उसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम थी, छोटी थी, किसके कंपेरिजन में, एटम की, ठीक है. वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम में बहुत कम थी न्यूक्लियस की साइज. ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द एटम आर कंटेंट इन द न्यूक्लियस, जितने भी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स थे वो सारे न्यूक्लियस के अंदर रहते थे. ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, कुछ ऑर्बिट्स थे जिसे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला जाता था इलेक्ट्रॉन्स की, जो अलाउ करते थे इनसाइड द एटम. व्हाइल रिजॉल्विंग इन दिस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, तो जब इसमें वो रिवॉल्व होते थे तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते थे. दोज ऑर्बिट्स और सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, और उन ऑर्बिट्स को हम लोग या सेल्स को हम लोग कैसे लिखते थे, KLMN, और इनके नंबर्स है 1 2 3 4 इस तरीके से. क्वेश्चन फिफ्थ, कंपेयर करना है जितने भी मॉडल जो थे एटम के वो. सबसे पहले थॉमसन मॉडल है कि एक एटम है जो पॉजिटिवली चार्ज कंसिस्ट करता है, स्फेयर है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और उसने बोला था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वो एम्बेडेड है. देन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उसने बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड जो नंबर है वो इक्वल है. सो एज ए रिजल्ट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसके कारण क्या हो जाता है कि जो एटम है वो न्यूट्रल है, ऐसा इससे बोला था. देन रदरफोर्ड ने बोला था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, एक एटम है जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है सेंटर में, उससे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं. द मास ऑफ द एटम इज कंट्रीब्यूटेड मेनली बाय द न्यूक्लियस, और एटम का जो मास है वो मेनली कौन कंट्रीब्यूट करता था, न्यूक्लियस. देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, इसने बोला था कि न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो एटम के कंपेयर में बहुत स्मॉल है. बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर्स ने क्या बताया था कि बोर्स एग्रीड विद उसने क्या बोला था कि रदरफोर्ड एक्सट्रैक्ट जो है वो उससे थोड़ा रिलेट कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें वो ऐड करते हैं सर्टेन ऑर्बिट्स जिसको हम लोग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है. एंड द एटम विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो एटम से वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड. सेकेंड, वाइल रिवॉल्विंग इन इट, वो जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं, ऐसा. देन सिक्स है समराइज करना है रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल्स में, वो रूल्स लिखने हैं. फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखिए कि इफ़ n गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर n है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, एनर्जी लेवल का,
So 2n square gives the maximum number of electrons possible in a given orbit or energy level. तो 2n स्क्वायर हमें ये देता है कि एक एनर्जी लेवल में कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है ऐसा। 10 फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसमें 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 18 होते हैं, इसी तरीके से फोर्थ फिफ्थ में भी होते हैं। देन इट इज़ द आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है। देन शुड हैव नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इफ देयर शुड बी स्टेप वाइज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, और स्टेप वाइज क्या होता है, ऑर्बिट्स को फिल करने का तरीका होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एनकैम्पेड इन अ गिवन ऑर्बिट इफ द अर्लियर ऑर्बिट और सेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। अगर पहले वाली सेल्स कंप्लीट नहीं है तो आगे वाली सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। ओके देन आज की जो ये वीडियो है इसमें हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें बोलिए, ताकि आपके लिए हम लोग सॉल्यूशंस के लिए भी वीडियो सेंड कर सकें। एंड आप प्लीज़ जितना भी वर्क है आप अपने नोटबुक्स में कीजिएगा, कंप्लीट रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिल देन थैंक यू।